चाचा हर रात चाची से मसाज करवाता और सो जाता। जब तक चाची मसाज न करती चाचा को नींद नहीं आती। एक दिन चाची को शादी पर जाना था। चाची जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को चाचा की मसाज कर देना वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सर ढककर चाचा को मसाज करने चली गई। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। चाचा ने मेरे साथ, मेरी चाची मुझे बोलकर गई थी कि चाचा का ख्याल रखना, साथ ही मुझे वही काम करने के लिए भी कहकर गई थी। मैंने वही काम किया था। अचानक से मुझे कुछ बुरा हो गया और मैं परेशान सी थी। चाची वापस आएंगी तो मैं क्या उनको जवाब दूंगी? वो कहेंगी, मैंने तो तुझे चाचा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने ये सब कुछ क्या कर डाला। मुझे खुद ही पता नहीं चला था कि ये सब कुछ कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। ये सब खुद की हुआ है। मेरे चाचा बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे, हमेशा ही गुस्सा करते रहते। मेरी जो पहली चाची थी यानी चाचा की पहली बीवी, वो बहुत अच्छी औरत थी और उनसे मेरे चाचा को औलाद न हुई। तो चाचा ने कहा कि इससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी बेबी से भी चाचा को औलाद न हुई। चाचा सबको कहते कि सारी बांझ औरतें मेरे ही नसीब में लिखी हैं, मेरी उनसे शादी हो जाती है। चाची ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन चाचा ने कहा, मैं तुझे रख के क्या करूँगा, तुझे क्या फायदा है। जबकि उन्होंने इस औरत के साथ 5 साल गुजारे थे और 5 साल में ही वह इतनी ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। जब शादी हुई तो काफी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे चाचा औरतों के साथ ऐसा क्या करते थे, उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे चाचा ने तीसरी शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने चाचा के साथ रहने लगी थी। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो मुझे कभी भी यहाँ रहने के लिए नहीं भेजते। जब तक चाचा ने घर अलग किया वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। उन्होंने अच्छा घर बनाया था। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था। हम लोग जरा भी गरीब थे। मेरा भी दूर दिल करता कि मैं अपने चाचा के घर पे आकर रहूं, बड़े टीवी पे सीरियल देखूं, फ्रिज से ठंडा पानी पीऊं और गर्मियों में एसी के मजे लूं, आराम से सो सकूं। लेकिन मेरे बाबा मुझे जाने नहीं देते। अगर कभी जाते भी तो मुझे साथ लेकर आ जाते और अपने साथ ही वापस ले आते। वहाँ पे रात तो कभी भी रुकने नहीं देते। लेकिन अब मैं यहाँ पे हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे चाचा को अपने भाई भाभी के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसीलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। जो मेरी तीसरी वाली चाची थी ये भी बहुत मासूम थी। कहते मेरे चाचा, मेरे नसीब में सारी की सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थी जो बहुत ही शरीफ और मासूम होती थी। यह चाची भी बहुत अच्छी थी। मेरी चाचा मेरे चाची से बहुत ज्यादा सेवा करवाते। पूरा दिन इसकी कोई न कोई फरमाइश होती। बिना मौसम ये चीजें पकवाते। कभी कहते पकौड़े बना दो, कभी कहते चाय बना दो और मुश्किल से मुश्किल खाना बनवाते रहते। मुझे कहते थे तुम भी खाया पिया करो, ऐश किया करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे घर में काम करने के लिए चाची ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी चाची पे रही थी। मैं उनकी मदद क्या करती, पर चाचा कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। चाचा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। उनको एक बार भी किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तो तीसरी बेबी से भी औलाद नहीं हो रही है,
इसका मतलब तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है। लेकिन मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है, पर अब मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। बुढ़ापे में बच्चा उठाकर फिरूंगा। बच्चे के तो 1000 काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता फिरूंगा। मेरा भाई दुनिया से चला गया, इसकी बेटी मेरे घर में रहने आई है। बस मैं ऐसी को अपनी बेटी बना लूंगा और मैं इसको विदा कर दूंगा। सारे अरमान इसकी शादी में पूरा कर लूंगा। मैं ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, मेरे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल करते हैं, मुझे अपनी बेटी बना लिया। मेरे चाचा से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे, रोज रात को मसाज भी करवाते थे। जब ये काम बड़ा मुश्किल होता तो मेरी चाची के ऊपर खड़ी हो जाती। मैं उनके पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती। उनका इतना ज़्यादा वजन नहीं था, शायद वो सिर्फ 40 किलो की होगी। चाचा 1-2 घंटों तक चाची से मसाज करवाते रहते, यहाँ तक कि वो जब चाची वापस आती तो खुद थक जाती। चाचा की एक बड़ी अजीब हरकत है, वो कभी कभी चाची को कमरे से बाहर निकाल देते और कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वो खुद अपने कमरे में सोती, चाची दूसरे कमरे में सोया करती थी। लेकिन कभी कभी चाची उनके कमरे में सो जाती थी। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहाँ पे एसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पे ठीक थी। मेरी चाची को कहीं जाने भी नहीं देते थे, उनके अपने घर भी नहीं थे, उन्हें रात को भी अपने घर रुकने को नहीं देते। मेरी चाची कहती थी कि मैं बस तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं, हम लोग गरीब थे, माँ बाप ने पैसे देकर शादी कर दी, वरना मेरी तो यह पहली शादी है। चाची मुझसे अपना दुख बांटा करती थी, लेकिन चाचा से बहुत ज़्यादा डरती थी। जैसे ही किसी की आहट की आवाज़ आती तो चुपचाप हो जाती और मुझे बार बार कहती, किसी को कुछ न बताना, मैंने तुमसे ये बात की है। मैं भी कहती कि नहीं बताऊंगी, मुझे बता कि क्या मिलना था। मेरी चाची अच्छी थी और चाची भी मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहती थी। मुझे दूसरों में फूट डालने की क्या ज़रूरत थी। मेरी चाची ने मुझे बताया कि उनका बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन तुम्हारे चाचा जाने नहीं देते, कहते कि घर में बहुत काम है, टाइम पे खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। चाची मुझे कहती कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला हो वो, लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करे जिसके पास पैसे तो हो लेकिन वो आपका एहसास ही ना करे। मैंने कहा, पर आजकल की औरत तो ऐसा नहीं सोचती, वो तो बस कहती है कि बंदा अमीर हो, चाहे जैसा भी हो। मेरी चाची ने कहा कि काश मुझे पहले पता होता यह सब कुछ होता है तो तुम्हें तुम्हारे चाचा से कभी भी शादी नहीं करती। मेरा तो दिल करता है गले में ढोल डाल लूं और सबको बताती फिरूं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से करे जिसके अंदर थोड़ा एहसास हो, इंसानियत हो। तो मेरी चाची बड़े परेशान रहती थी। मैंने कहा, आपकी मदद करती हूँ, मैं चाचा से बात करती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन चाची अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। चाची ने कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों मनहूसियत फैलाई हुई हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर की औरत घर में बैठकर रोती रहे। जिस घर में औरत इस तरह बैठकर रोती है उस घर में पैसे रूठ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो कि मेरी कमाई खराब हो जाए? जब मेरे पास नहीं होंगे पैसे, सबसे पहले तुम ही मुझे छोड़कर जाओगे। मेरी चाची ने कहा
कि मैं अपने बाप से मिलना चाहते हूँ। पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि बाबा इस दुनिया में नहीं है, आखिरी बार उनसे मिलने भी ना जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे चाचा को रहम आ गया और उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को आ जाओगी और अगली सुबह वापस आ जाओगी। मेरी चाची तो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे चाचा ने उन्हें थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज भी ले जाना। मेरी तरफ से पूछ लेना कि चाची ने कहा कि अगर आप भी साथ चलते तो। मेरे चाचा ने कहा मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं, जो ससुराल का मुंह देखूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पे बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। मेरी चाची तो डर गई। चाचा का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। चाची ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन चाचा ने आज उसको ऐसी बात कह दी। ऐसी ही नहीं कहना चाहिए था, उनका कसूर ही क्या था। वो कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा है जाऊं, लेकिन एक तरफ बाप है और एक तरफ मेरा घर, और बाप इस दुनिया से जाने वाले हैं। अगर बाप से ना मिली तो जख्म बनकर मेरे दिल में बात बैठ जाएंगी, अंदर ही अंदर खा जाएगी। लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारा चाचा मुझे तलाक दे देगा। बस तुम मेरे पीठ पीछे सब कुछ संभाल लेना, इस मौके को ना देना। किसी मेरी याद आए तो मैंने कहा फिक्र नहीं करे, मैं उनको टाइम पे सारी चीजें दे दूंगी। ये नहीं कहूंगी कि मैं सारी चीजें बहुत अच्छा बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आई। चाची ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे सुख दुख समझती हो। चाची वहां से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैंने चाचा को नाश्ता बना कर दिया, इसके बाद खाना, फिर शाम को चाय के साथ भी काफी सारी चीजें बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश ना हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वो मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में उनकी जबान से एक अल्फाज भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरतों की तारीफ करने की आदत ही नहीं थी। नहीं तो मेरी चाची भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनकी तारीफ के दो बोल नहीं बोले, बल्कि हमेशा ही कहते थे इससे भी अच्छा बन जाता अगर तुम थोड़ी मेहनत और कर लेती। तो रात हो गई, चाचा ने मुझे आवाज दी। मेरी चाची ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे चाचा को नींद नहीं आती, आज ये काम तुम कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज दी, मैं भी कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है। तुम्हारी चाची चली गई है, नहीं तो ये काम उसी का था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो सुबह आएंगी तो मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं चाचा को मसाज करने लगी। मुझे चाचा ने कहा कि वो 2-2 घंटे तक मसाज करती हैं, इसीलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं चाचा का मसाज करने लगी, लेकिन अभी 20 ही मिनट गुजरे थे कि चाचा की आवाज नहीं आई, जबकि इससे पहले वो किसी चैनल पे खबरें सुन रहे थे, साथ साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो फिर मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी छुट्टी हो गई। 20 मिनट में ही मेरी जान छूट गई। लगता है मैंने बहुत अच्छे से मसाज किया है, तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए होंगे। मैं कमरे में आई तो चाची के घर से फोन आया। पता चला कि चाची के बाबा का देहांत हो चुका है। तुम अपने चाचा को लेकर जल्दी वहां पे पहुंच जाओ। मैंने चाचा के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर है इतनी बड़ी बात थी तो चाची के बाबा की मौत हो चुकी है, लेकिन जब मैंने चाचा को जगाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं रहे थे।
मैंने उनको आवाज दी, फिर उनके कंधे पे हाथ लगाया। जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर चली गई। वो बहुत अच्छी थी, उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक होते थे और उनके छोटे बच्चे थे, वो वहीं पे रहते थे। मैंने उनको कहा, मेरे चाचा उठ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पे हाथ रख लिया, कहा, सब ठीक तो है ना। घर में उनका एक कजन आया हुआ था, इसको लेकर वो घर पे आई। उसने चेक किया तो कहने लगी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने उससे अच्छे से खाना बनाकर खिलाया और मैं उनको मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब हुआ। चाची को यह बात बताई तो चाची तो दहल गई और इन पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका बाप मर गया और दूसरी तरफ उसका पति भी बड़े ही मुश्किल हालात में थी। चाची पे बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। सबसे ज्यादा तरस मुझे चाची पे ही आ रहा था। जब वो वापस आई तो उनके बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। चाचा को हार्ट अटैक आया था। उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे और आज इस बात को 10 दिन हो गए थे। चाचा की सारी जायदाद, पैसे वगैरह मेरे चाची के नाम हो गए और मैं और मेरी चाची इस घर में रहते हैं। मेरी चाची ने कभी चाचा का जिक्र नहीं किया। वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसे आएगी, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। मेरी चाची की एक बहन थी जो अकेली हो गई थी, वो भी हमारे साथ रहती थी। उसकी मेरी उम्र के बराबर ही थी, दोनों की उम्र एक ही थी। मुझे तो एक अच्छी सहेली मिल गई थी, इसके साथ अच्छा वक्त गुजरता जाता। हम दोनों ने पढ़ाई भी शुरू कर दी। चाची कहती कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे घर में हो। तुम लोगों के माँ बाप नहीं हैं, मैं ही हूँ और मैं तुम लोगों को शादी ऐसे घर में करूंगी जिसमें ना सिर्फ दौलत हो, लड़के के पास अच्छी आदत और एहसास भी हो। दौलत वाला देखकर तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। ये जो लोग बेटियों की शादी सिर्फ दौलत देकर कर देते हैं ना, अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवाऊंगी। चाची बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। चाचा के साथ यही सब होना था। उन्होंने इतनी सारी औरतों का दिल दुखाया था क्योंकि मेरी चाची ने मुझे बताया था कि तुम्हारे चाचा कभी बाप नहीं बन सकते, लेकिन हमेशा इस बात का इल्जाम औरतों पे लगाते थे और उन्हें तलाक देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। तभी तो वो इस दुनिया से चले गए। अभी भी उनके साथ अच्छा ही हुआ कि उम्र रहते ही अपनी जान से चले गए, नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और दुनिया तमाशा देखती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।